आज जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कटिंग। देखो ये जो प्रोसेस है क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है, मतलब उत्पाद बढ़ाने के लिए होता है, कमर्शियल यूज मतलब पैसे कमाने के लिए होता है, घरों को सजाने के लिए होता है, ऑर्नामेंटल यूज होते हैं। ठीक, तो कई तरह के कलरफुल प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर, ठीक है, जगह जगह पर आप देखते हैं, सिटीज में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ये घरों की छतों पर, घर के सामने, गार्डन में, स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने, बिल्डिंग्स के सामने ये सब प्लांट को लगाया जाता है। ये क्या करेंगे कि ब्यूटी जो है उसको, सुंदरता को बनाए रखेंगे और लोग उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कटिंग। कटिंग जो होता है आपका, कटिंग कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे हम बात करें तो लीव्स की भी कटिंग की जा सकती है, रूट की कटिंग की जा सकती है। अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम की कटिंग की जा सकती है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम, सबसे पहले रूट लिख देते हैं। तो रूट में आप किसी की भी रूट निकाल के कट करके कहीं पे लगा देंगे तो वो क्या होगी, ग्रो कर जाएगी। मैंगो, तो ये क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में कई प्लांट्स होते हैं। जैसे हम बात करें शुगर केन, अरे आपने गन्ना देखा है, गन्ना जो है उसकी स्टेम को अगर हम कट करके कहीं लगा देंगे, ग्रो करेंगे, तो वो क्या करेगी, शुगर केन बनाएगी, एक नया प्लांट बना लेगी। और मेज है, मक्का का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीव्स। लीव्स में हमने कल भी इसके बारे में, पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा की कि लीव्स जो होती है, पत्तियां, वो जो है मोस्टली आप ब्रायोफिलम में देखते हैं, इसमें देखने को मिलती है, ब्रायोफिलम में देखने को मिलती है। तो ब्रायोफिलम में जैसे अगर ये लीव है तो ये पत्ती है, पत्ती में क्या होता है, कुछ एक आउटर बट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि काटन स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट होता है। तो इसको यहाँ से कट करके अलग कर दिया जाता है और ग्रो करवा लिया जाता है। क्लियर। मेज में, अब मेज आपने देखा ही, जैसे हमारा ये, या शुगर केन की बात करें तो इस तरह से नोट्स लगे होते हैं। तो इनको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है और दूसरी जगह अगर इसको इम्प्लांट करेंगे तो ये ग्रो कर देते हैं। बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में मतलब होता है कि जैसे आप कलम करते हैं, कलम करने को कहते हैं। इसमें दो सेगमेंट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एक वो प्लांट जो हमारा मेन प्लांट होता है, जिससे हमें नरिशमेंट लेना है, फूड लेना है, पानी लेना है, ठीक है, जिसके जाइलम और फ्लोएम का यूज करना है, उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्लियर, क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, मेन प्लांट होता है। सपोज मेरा ये प्लांट था, ये मेरा एक प्लांट था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कट लगा दिया, एक छोटा सा यहाँ पर क्या किया मैंने, कट लगा दिया। अब कट करके यहाँ से ये पार्ट जो था इस प्लांट का, ये वाला क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मुझे एक ऐसे प्लांट की जरूरत पड़ेगी, प्लांट के स्टेम या जिस भी पार्ट को हम अटैच कर रहे हैं उस पार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और साथ ही इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसकी क्वालिटी है, इसको क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा, जैसे बढ़ा देगा। मतलब हमने कोई अच्छा क्वालिटी का, अच्छी ब्रीड का एक प्लांट लिया, उसके ही एक स्टेम को यहाँ पर मान लो कोई अच्छी क्वालिटी का प्लांट था। क्लियर, तो इसको यहाँ से कट किया, तो जब यहाँ से इसको कट किया, यहाँ से निकाल, इस सीजियन को मान लो ये पोर्शन हमने निकाल लिया। जब ये पोर्शन हमने निकाला यहाँ से, तो इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्लियर। अब अटैच करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा सोइल, मॉइस्ट, जो कि नम सोइल होती है जिसमें पानी, मिनरल्स वगैरह सब कुछ होता है, उसको यहाँ पर क्या कर दिया, अटैच कर दिया, उसको बढ़िया से लपेट कर बांध दिया। तो जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं सीजियोन। क्या बोलते हैं, सीजियोन। पहला है स्टॉक, दूसरा है सीजियोन। इसे बोलते हैं कलम करना। अब जब ये यहाँ पर ग्रो करेगा और इसमें से रूट वगैरह बनने लगेगी, तो इसको दूसरी जगह इम्प्लांट करके ग्रो करवा लेते हैं, जिससे हमें नया प्लांट मिलता है, जिसमें इसके भी गुण रहते हैं और इस वाले प्लांट के भी क्वालिटीज रहती है। तो यहां तक आपको बात समझ में आती है। ग्राफ्टिंग मोस्टली इस तरह से हम करते हैं, एक स्टॉक होता है, एक सीजियोन होता है, दो पार्ट्स होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें स्टॉक वो होता है जो मेन पार्ट होता है, जिसमें हम ग्रो करवाते हैं एक प्लांट को, और सीजन वो होता है जिसमें अच्छी क्वालिटी के गुण होते हैं, उसके क्वालिटीज के जो गुण होते हैं उसको इसके अंदर जनरेट करने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए या हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें एग्जांपल अधिकतर हम देखते हैं, जैसे अगर बात करें गुआवा, आपका अमरूद, ठीक है, ग्रेप्स, एप्पल, लेमन,
इन सभी में ये देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? तो इनमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम करते हैं और बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको यूज करते हैं। क्लियर? तो ये एक प्रकार लेयरिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है माउंट लेयरिंग और दूसरी होती है गोइटी। ये बोलते हैं एयर लेयरिंग। तो ये जो टाइप है माउंट लेयरिंग का है, जिसमें क्या करते हैं, जिनकी टहनियां लंबी होती है, पतली होती है, उनको क्या कर दिया जाता है, जमीन के अंदर मोड़ कर दबा दिया जाता है और उनके तने से क्या होती है, रूट और एक सूट सिस्टम जनरेट होता है और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग जो होती है उसे वो किस किस में देखने को मिलती है आपको, जो भी जैस्मिन होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, रास्पबेरी होता है, तो इन प्लांट्स में ये देखने को आपको मिलेगी। क्लियर? और दूसरा होता है गोइटी एयर लेयरिंग। गोइटी एयर लेयरिंग जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस भी सिंपल होता है, जिसमें मान लो कोई सा प्लांट है। अब प्लांट क्या हो रहा है कि इसको यहां पर देख लेते हैं। क्या होता है, मान लो एक प्लांट है, प्लांट के जो स्टेम्स है, तने जो होते हैं ना ज्यादा बड़े होते हैं। अब जब तने ज्यादा बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाकर इसमें कुछ सोइल्स वगैरह बांध देते हैं। सोइल, मॉइस्ट सोइल मतलब नम सोइल को यहाँ पर बांध दिया जाता है और इसको टाइटली कस के बांध दिया जाता है। थोड़े समय बाद यहाँ पर क्या दिखेगी हमको, ब्राउन ब्राउन सी क्या नजर आएगी, रूट्स नजर आएगी। जब ये रूट नजर आएगी तो यहाँ इसको यहाँ से कट करके और इस वाले पोर्शन को सोइल के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है और ये हमारा एक प्लांट प्राप्त हो जाता है हमें। तो इस तरह से इसे बोलते हैं गोइट। ये आपकी ऑरेंज, लेमन, गुआवा इनमें देखने को मिलती है। तो गोइट लेयरिंग किसमें देखने को मिलेगी, ऑरेंज में देखने को मिल सकती है, लेमन में मिल सकती है, गुआवा में मिल सकती है, एप्पल में मिल सकती है। तो जो भी हमें जरूरत है उसमें हम इनका यूज करते हैं। जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगी। लेकिन जो माउंट लेयरिंग होती है वो जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में देखने को मिलती है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है उसे बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सेल के किसी, सॉरी, इसके अंतर्गत प्लांट के किसी, कोई प्लांट है, मान लो प्लांट हमने लिया टोमेटो। अब टोमेटो को क्या किया जाता है, इसकी या तो सेल कोई सी कोशिका, मतलब टमाटर की कोशिका, टिश्यू मतलब कोई सा ऊतक, उसका ऑर्गन, कोई सा भी ऑर्गन हम इसमें ले सकते हैं। इनमें से किसी एक पार्ट्स को निकाल कर, मान लो कोई सा प्लांट था, तो इसकी जो एक सेल है हमने यहाँ से कट कर ली, इसकी लीव्स की, और इस लीव्स की सेल को कट करके हमने एक बढ़िया स्टेलाइज रूम में, जिसके अंदर ना तो बैक्टीरिया है ना वायरस है, मतलब बैक्टीरिया वायरस फ्री रूम में, जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है, वहाँ की ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, तो सब कुछ चीजें मेंटेन करके एक रूम में बढ़िया इस सेल को लेकर आए हम। क्लियर? तो इस सेल को जब हम यहाँ पर लेकर आए तो ये सेल को प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड किया गया। मीडियम में क्या होता है, इसको प्रॉपर नरिशमेंट किया जाता है, भोजन वगैरह प्रदान किए जाते हैं। जब इसको भोजन वगैरह प्रदान किए जाते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, वैसे ही टेम्परेचर मिलता है जिसमें ये ग्रो कर पाए, वैसे ही बैक्टीरिया वायरस फ्री एरिया होता है, तो इसमें क्या करेगी, ये सेल ग्रो करेगी। जब ये ग्रो करती है तो पहले एक सेल की, अब एक सेल क्या करेगी, एक से दो सेल बनाएगी, दो से चार बनाएगी, चार से आठ बनाएगी, आठ से 16 बनाएगी, 16 से 25, 20, ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और एक गुच्छा बना लेगी, जिससे बोलते हैं केलस। बोल सकते हैं बंच ऑफ द सेल्स। बंच ऑफ द सेल्स मतलब एक गुच्छा बन गया है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलते हैं, केलस। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो केलस किस में फॉर्म होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया में होता है, जिसमें इसकी केलस की हर सेल क्या करेगी, एक नया प्लांट बनाएगी। मान लो इसकी एक सेल यहाँ से हमने रिमूव की, रिमूव करने के बाद इस सेल को यहाँ पर हम लेकर आए, तो जब यहाँ पर इसको रखा तो इससे रूट सिस्टम जनरेट हुआ और इधर शूट सिस्टम जनरेट हो गया। तो इसी तरह से हम सारी सेल्स को इस तरह से ग्रो करवा सकते हैं और नया प्लांट पा सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है थोड़े समय के
में बहुत सारी प्रोडक्टिविटी देने वाली प्रोसेस होती है, जिसका यूज हम अधिकतर कहाँ पर करते हैं, जैसे होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त होता है। इसमें जो प्लांट, ये एसेक्सुअल प्रोसेस है इसलिए डिप्लॉइड तो हो गई थी, जिसमें जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में होते हैं उतने ही क्या रहेंगे आने वाली जनरेशन में देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर इसका यूज ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, ऑर्नामेंटल मतलब घरों को सजाने के लिए, बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल के आगे, घर की छतों पर, बिल्डिंग्स पर और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इनके सामने इनका यूज किया जाता है। ये वायरस फ्री होते हैं, इनमें ना बीमारियां लगती है, किसी प्रकार की कोई डिसीज का कोई प्रकोप नहीं होता है। कमर्शियल यूज में देखने मिलता है। कमर्शियल मतलब जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े होते हैं, वो लोग इसका अधिकतर यूज करते हैं। क्लियर? तो इस प्रोसेस को सबसे पहले इन्वेंट किया था हेबरलैंड ने, हेबरलैंड, जो कि 1902 में निजात की गई थी। क्लियर? तो इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था? टोमेटो पर किया गया था। इसमें एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, किसी भी एक पार्ट को लिया जाता है, उसको एक प्रॉपर मीडियम में, कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो इसमें क्या करवाया जाता है, इसको प्रॉपर नरिश वगैरह, नरिशमेंट दिया जाता है, भोजन वगैरह, प्रॉपर टेम्परेचर होता है, ठीक, जितना लाइट का रिक्वायरमेंट होता है उतना लाइट दिया जाता है। उससे यहाँ पर एक केलस बनेगा, केलस की हर सेल क्या कराएगी, एक नया प्लांट बनाएगी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब थोड़े से समय में हमें बहुत सारे प्लांट्स प्राप्त हो सकते हैं। ये होमोजाइगस डिप्लॉइड होती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको साज सज्जा के लिए जो प्लांट यूज होते हैं उनको जल्दी से ग्रो करवाया जा सकता है, वायरस बैक्टीरिया नहीं होते, इसमें दिक्कत नहीं होती है। कमर्शियल यूज होता है, कमर्शियल मतलब पैसे वगैरह कमाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है इसके एग्जाम्पल है ऑर्किड, कार्नेशन, ग्लेडियोलस। ये प्लांट्स जो होते हैं आप गार्डन्स में देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी जो होती है उनके सामने कहीं लटके रहते हैं। इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो माइक्रो प्रोपोगेशन के माध्यम से ग्रो करवाए। होप यहाँ तक आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आलिंगिक जनन। अब किसमें देखेंगे हम? एनिमल्स में देखेंगे। किसमें देखेंगे? एनिमल्स में। अभी हमने प्लांट्स की बात की, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।